बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल सबक कहानी में। चलते हैं आज की कहानी की तरफ, मगर आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा अपने अंगूठे को हिलाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बादशाह था। जब उसके मरने का वक्त करीब आया तो उसने अपने बेटे को पास बुलाकर कहा, बेटा, मैं तुम्हारे लिए ये बड़ी सल्तनत छोड़े जाता हूँ। अगर सोचकर चलोगे तो तुम्हें किसी किस्म की दिक्कत पेश न आएगी। हाँ, अगर तकदीर के फेर से बादशाह चली जाए तो फिक्र न करना, हमारे गुलबाग में एक बहुत बड़ा दफीना है, उससे तुम ऐसी ही और सल्तनत खरीद सकोगे। लो, ये गुलबाग की चाबी है, एहतियात से रखना। मगर देखो बेटा, गुलबाग में जनूब के रुख जो कमरा है उसका दरवाज़ा कभी न खोलना। बादशाह मर गया, उसका बेटा बादशाह हुआ। वो बड़ी आन बान के साथ हुकूमत करने लगा। हंसी खेल, नाच तमाशे और खैरात में वो मिट्टी की तरह मोहरें लुटाने लगा। खर्च का ये हाल था कि दिन रात किसी वक्त खजाना बंद न होता था। गरीब खजानची को दम मारने की भी मोहलत न मिलती। इस तरह फजूल खर्ची से थोड़े ही दिनों में बादशाह का डाट उलट गया। अब बादशाह ने वजीर को गुलबाग की चाबी देकर कहा, वजीर साहब, गुलबाग का दरवाज़ा खोलकर देखो तो वहाँ क्या है। वजीर गुलबाग से मनो सोना चांदी, हीरे मोती और मोहरें लाने लगा। अब क्या था, फिर वही पहले की सी शान शौकत के साथ हुकूमत। लेकिन इस तरह ये दौलत भी कितने दिन काम दे सकती थी। थोड़े ही दिनों में गुलबाग की मालो दौलत भी हवा हो गई। एक रोज़ बादशाह ने मोहरें मंगवाई तो वजीर ने खुद हाजिर होकर कहा, हुजूर, अब खजाने में कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया। बादशाह ने हैरत में आकर कहा, सब खत्म हो गया? इतनी जल्दी? हमें तो अभी बहुत रुपए की ज़रूरत है। हमारे वालिद क्या खाक सल्तनत छोड़ गए थे। वजीर ने नीची निगाह करके कहा, जहां पना, अब तो कुछ नहीं है। अब तक बादशाह था, अब वो फकीर हो गया। बड़ी तकलीफ से दिन गुजरने लगे। अब उसके यहाँ न नाच रंग होता, न चार फानूस रोशन होते, न गाना बजाना होता। बेचारा बादशाह बड़ा उदास रहने लगा। अब क्या करे। एक रोज बादशाह ने वजीर को तड़के ही बुला भेजा। उसके आने पर कहा, चलिए वजीर साहब, आज गुलबाग की सैर कर आए। दोनों चहलकदमी करने लगे। टहलते टहलते जब जनूब के कमरे के पास पहुंचे तो बादशाह ने कहा, अच्छा वजीर साहब, ये तो बतलाइए कि अब्बा चार ने इस कमरे का दरवाज़ा खोलने से क्यों मना किया था। वजीर, हुजूर, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। बादशाह, अच्छा खोल कर देखो तो। वजीर, हुजूर, ऐसी क्या ज़रूरत है, बादशाह सलामत मना कर गए हैं तो उसे ना खोलना ही अच्छा है। बादशाह, नहीं वजीर साहब, देखना चाहिए कि इस मकान के अंदर क्या है। मुमकिन है कि इसके अंदर ऐसा खजाना हो कि और भी दो चार सल्तनतें खरीदी जा सके। हमारे वालिद क्या कोई ऐसे वैसे बादशाह थोड़ी थे कि चंद ही रोज में उनकी तमाम दौलत खत्म हो जाए। वजीर जब दरवाज़ा खोलने पर राजी न हुआ तो बादशाह ने उसके हाथ से चाबी लेकर खुद ही उसे खोलने लगा। खोलते वक्त वो सोच रहा था कि मकान के अंदर मालूम नहीं कैसा अजीब तमाशा नजर आएगा। शायद सोना चांदी, हीरे लाल, मोती वगैरह जवाहरात के ढेर देखकर आंखें चुंधिया जाएं। लेकिन दरवाज़ा खुलने पर देखा कि कमरा बिल्कुल खाली पड़ा है। वहाँ कुछ भी नहीं। एक कोने में एक दुबली सी मुर्गी बैठी है जिसे बहुत दिनों से खाने को कुछ नहीं मिला। बादशाह ने हंसकर उस मुर्गी को उठा लिया और कहा, वजीर साहब, नई बादशाहत तो नहीं मिली, बादशाह के खाने के लिए ये फाकों की मारी हुई मुर्गी मिली है। खैर, जाओ आज हमारे लिए इस मुर्गी के कबाब और चपातियाँ पकवा लाओ, आज यही खाना तैयार हो। अब बादशाह तो गुलाब के फूल की खुशबू सूंघता हुआ बाग में टहलने लगा और वजीर मुर्गी लेकर सोचने लगा कि इसका कबाब तो बन जाएगा, लेकिन चपातियाँ कहाँ से आएंगी। एक काम करता हूँ, मुर्गी को बेच देता हूँ, जो पैसे मिलेंगे उनमें से एक छोटी सी मुर्गी लेकर कबाब बना लूँगा और जो पैसे बाकी बचे रहेंगे उनकी चपातियाँ मोल ले लूँगा। ये सोचकर वजीर मुर्गी बेचने को बाजार गया। वहाँ एक मुल्ला की दुकान थी। वो ऐसा इल्म जानता था जिससे ये पता लग जाता कि मालो दौलत ज़मीन में कहाँ कहाँ गड़े हैं, लेकिन ये किसी को भी मालूम न था कि मुल्ला में ये सिफ्त है। वजीर ग्राहक की तलाश में मुल्ला की दुकान पर पहुंचा और बोला, मुर्गी खरीदोगे? मुल्ला ने कहा, देखें कैसी मुर्गी है। वजीर ने मुल्ला के हाथ में मुर्गी दे दी। वो देखते ही ताड़ गया कि ये कोई मामूली मुर्गी नहीं, उसके पेट में तो खास चीज़ है। उसने बात छुपाकर कहा, भाई ये तो बिल्कुल दुबली पतली है। मोल तोल करके उसने 6 आना में सौदा कर लिया। फिर उसने अपने लड़के को बुलाकर कहा, इस मुर्गी को झटपट घर ले जा, उसको किसी चीज़ से ढांप कर इस तरह रख देना कि दूसरी मुर्गियों में न मिलने पाए। मुर्गी लेकर लड़का घर की तरफ चल दिया। उधर वजीर सारे बाजार में चक्कर लगा आया, मगर उसे कहीं 6 आने से कम कीमत की मुर्गी न मिली। अब फिरता फिराता वो मुल्ला ही के मकान के सामने से निकला।
देखा कि एक लड़का हाथ में मुर्गी लिए दरवाजे पर खड़ा है। वजीर ने उससे पूछा, कोई मुर्गी बिकाऊ है? लड़का, हाँ। वजीर, दाम बतला। लड़का, 6 आना। वजीर, इससे कम दामों की मुर्गी नहीं है? लड़का, नहीं। वजीर सोचने लगा कि 6 आने से कम में कोई मुर्गी मिलती ही नहीं, क्या करूं? जाने भी दो, इसी मुर्गी को लिए लेता हूँ। बादशाह से कह दूंगा चपातियाँ नहीं हैं, सिर्फ कबाब ही खा लीजिए। वजीर ने लड़के से कहा, अच्छा लाओ एक मुर्गी दे दो। लड़के ने सोचा अब कौन अंदर जाए और दूसरी मुर्गी ढूंढे, इसलिए उसने वही वजीर वाली मुर्गी फिर वजीर को दे दी। कुछ देर बाद मुल्ला बाजार से घर आए तो लड़के से बोला, अरे ला, वो मुर्गी कहाँ है? लड़का, एक मुर्गी उठा लाया। उसको देखकर मुल्ला ने सर उठाया और कहा, यह तो वो मुर्गी नहीं है। अबे वो मुर्गी क्या हुई? लड़का बोला, यही तो है। मुल्ला और कुछ न बोला। उसने सोचा कि ज्यादा पूछ-कुछ करने से लड़के को शक हो जाएगा। अपने इल्म के जोर से उसने पता लगा लिया कि मुर्गी जिसकी थी उसी के पास पहुंच गई है। वजीर लौटकर बाग में पहुंच गया। मुर्गी को चीर फाड़ कर तालाब के घाट पर धोने लगा। सामने के घाट पर बादशाह बैठा था। धोते धोते मुर्गी के पेट में से एक अंगूठी निकल पड़ी। उसे देखकर वजीर ने कहा, वाह, अंगूठी तो उम्दा है। अब उसने अंगूठी को उंगली में पहन लिया। अंगूठी का पहनना था कि मालूम नहीं कहां से 2 डरावनी सूरत जिन आकर सामने खड़े हो गए और सलाम करके बोले, हुजूर क्या चाहिए फरमाइए। वजीर फरमाइश तो क्या करता, उनकी डरावनी सूरत देखते ही मारे डर के चिल्ला उठा। उसने अंगूठी फौरन उंगली से उतारकर पानी में फेंक दी। दोनों जिन उसी दम गायब हो गए। वजीर की चीख सुनकर बादशाह वहां आ गए। उसने पूछा, क्या हुआ वजीर साहब, क्या हुआ, इस तरह चिल्ला क्यों उठे? वजीर ने कहा, हुजूर मुर्गी के पेट में से एक अंगूठी निकली थी। यूं ही मैंने उसे पहना, 2 डरावनी सूरतें मेरे सामने आ खड़ी हुई। उन्होंने मुझसे कहा, क्या चाहिए? मैंने डर कर अंगूठी फौरन पानी में फेंक दी। बस वो सूरतें गायब हो गई। बादशाह कुछ भी न बोला। ढूंढ कर पानी में से अंगूठी निकाल लाया। फिर उसने वजीर से कहा, अब मैं कबाब रोटी नहीं खाऊंगा, यहाँ से चलो। बगैर खाना खाए ही वो वजीर के साथ महल में चला आया। रात को जब वजीर सो गया तो बादशाह ने वो अंगूठी उंगली में पहन ली। फौरन दोनों जिन हाजिर हो गए। उन्होंने कहा, हुजूर क्या चाहिए फरमाइए। बादशाह ने कहा, जैसी हमारी बादशाहत थी, दिन चढ़ने से पहले पहले फिर वैसा ही बना दो। फैल खाने में हाथी, अस्तबल में घोड़े, लाओ लश्कर, नौकर चाकर सब मौजूद हो जाए। मतलब यह कि पहले जैसा ठाट बाट फिर मुहैया कर दो। जिन बोले, जो हुक्म। अभी सुबह न हुई थी कि पहले का साजो सामान मुहैया हो गया। रात को वजीर टूटे फूटे मकान में एक टूटी सी खटिया पर सोया था। सुबह आंख खुलते ही उसने देखा कि सोने के पलंग पर लेटा हुआ हूँ। उसने सोचा, मैं क्या ख्वाब देख रहा हूँ। उठकर दरवाजा खोला तो देखा कि सारे घर की सूरत ही बदली हुई है। सब बातें पहले जैसी हो गई हैं। कचहरी में गया तो देखा कि बादशाह तख्त पर बैठा दरबार कर रहा है। वजीर आदाब बजा लाकर रूबरू खड़ा हो गया। बादशाह ने कहा, वजीर साहब, पहले जिस तरह तुम हमारी वजारत करते थे इसी तरह आप फिर करो। वजीर सर झुकाकर बोला, जो हुक्म। बादशाह अब पहले से भी ज्यादा शान शौकत के साथ हुकूमत करने लगा। अब किसी बात का फिक्र न था। जब मालो दर्द खत्म हो जाती तो दोनों जिन और लाकर हाजिर कर देते। बहुत दिन तक बादशाहत करते करते बादशाह का जी भर गया। एक रोज उसने वजीर को बुलाकर कहा, वजीर साहब, अब कुछ दिन तक तुम बादशाहत संभालो, मैं देश प्रदेश की सैर करने जाता हूँ। वजीर ने सलाम करके जवाब दिया, जो हुक्म। बादशाह अगले ही दिन फकीर का भेष बनाकर सैर के लिए रवाना हो गया। मुल्क मुल्क की सैर करता बहुत दिन के बाद एक नए मुल्क में पहुंचा। शहर में दाखिल होने लगा तो देखा कि फाटक के पास एक बड़ा सा सुर्ख रंग का इश्तिहार लगा हुआ है। पास ही एक नकारा रखा है। इश्तिहार में ये इबारत दर्ज है, जो शख्स एक बार में 16 मन चावल और दाल तुरकारी खा जाएगा और एक तीर से 2 ताड़ के दरख्तों को चीरकर हीरे के तोतों को मार डालेगा, उसके साथ उस मुल्क की बादशाहजादी का ब्याह कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई शख्स ये काम करने का दावा करके नहीं कर सकेगा तो उसे बादशाहजादी का घुसियारा बनकर रहना पड़ेगा। इश्तिहार पढ़कर बादशाह ने सोचा, देखना चाहिए ये बादशाहजादी कैसी है। उसके बाद उसने फौरन नकारा बजाया और इश्तिहार को फाड़कर उसके टुकड़े हवा में बिखेर दिए। नकारे की आवाज़ सुनते ही उस सल्तनत के सिपाही आन मौजूद हुए। देखा कि एक फकीर मौजूद है। उसे पकड़कर बादशाह के दरबार में ले गए। बादशाह ने पूछा, तुमने नकारा बजाया था, इश्तिहार पढ़ लिया है ना? फकीर, जी हाँ। बादशाह, तो इश्तिहार में जिन कामों का जिक्र दर्ज है वो सब कर सकते हो? फकीर ने जवाब दिया, अगर न कर सकता तो डंका ही क्यों बजाता? बादशाह ने कहा, अगर न कर सके तो? फकीर बोला, तो बादशाहजादी के अस्तबल में घुसियारा बनकर रहूंगा। अच्छा कहकर बादशाह ने तैयारी का हुक्म दे दिया। दूसरे मुल्कों के बादशाहों को भी आने की दावत दी गई।
वो सब आकर जमा हुए। बड़ा भारी दरबार लगा। सल्तनत की रियाया भी तमाशा देखने को आई। दरबार में 16 मन चावल और दाल तुरकारी रख दी गई। दाल चावल के ही पहाड़ के सामने फकीर खाने बैठ गया। सब लोग हैरत के साथ देखने लगे कि एक आदमी इस कदर दाल चावल किस तरह खा जाएगा। कैसे ताज्जुब की बात है कि देखते ही देखते सारी दाल चावल और तुरकारी खत्म हो गई। ये बात किसी देखने वाले की समझ में न आई कि किस तरह इतना सामान फकीर के पेट में समा गया। असल में फकीर बादशाह ने दोनों जिनों को पहले ही हुक्म दे रखा था। वो ही आकर सब सामान खा गए, लेकिन किसी को नजर नहीं आया। इसलिए सबको यही मालूम हुआ कि अकेला फकीर सब सामान हड़प कर गया। अब फकीर ने एक तीर से ताड़ के 2 दरख्तों को चीर कर हीरे के तोते को मार गिराया। यह काम भी जिन्नों ही ने किया, मगर इस तरह छुप करके हर शख्स को सारी करामत फकीर की ही नजर आई। चारों तरफ वाह वाह होने लगी। हाथ पकड़कर फकीर को बादशाह बड़ी इज्जत के साथ महल के अंदर ले गए। जब बादशाह दादी के साथ उसका ब्याह होने का वक्त करीब आया तो फकीर ने कहा, मैं अभी शादी नहीं करूंगा, मैंने एक कसम खा रखी है। बादशाह दादी के बाप ने पूछा, वो क्या है? फकीर ने कहा, जो शहजादे बादशाह दादी के साथ शादी करने आए थे और उसके घुसियारे बन गए हैं, उन सबको मैं अपने हाथ से रिहा कर देना चाहता हूँ। बादशाह बोला, बहुत अच्छा। इस पर फकीर बादशाह ने अस्तबल में जाकर सब शहजादों को रिहा कर दिया और वो सब उसकी फतह के नारे बुलंद करके अपने अपने मुल्क को वापस चले गए। अब फकीर बादशाह शहजादी से शादी करके खुसर के यहाँ इज्जत के साथ रहने लगा। अब उधर की बातें सुनो। जब से मुल्ला ने मुर्गी देखी थी, उसका दिल अंगूठी में ही पड़ा था। उसने अपने इल्म के जोर से यह मालूम कर लिया कि अंगूठी बादशाह के पास है, लेकिन बादशाह बहुत दूर था, वहां तक पहुंचने में बहुत दिन लगते। इसलिए वो मुंतजिर था कि बादशाह लौटकर अपने मुल्क में कब आता है, लेकिन बादशाह आता ही ना था। तब मुल्ला ने बादशाह के ससुराल ही को चलने की ठानी। उसने बहुत से कुत्ते, बिल्लियां और बंदर मोल लिए और उनका तमाशा दिखाने के बहाने डगडगी बजाता हुआ सफर करने लगा। गांव के बाद गांव, बस्ती के बाद बस्ती पार करता हुआ वो बादशाह के खुसर के मुल्क में जा पहुंचा। वहां वो अपने जानवरों का नाच तमाशा दिखाता गली गली और बाजार बाजार फिरने लगा। एक रोज बादशाह दादी की सहेलियों ने कहा, बादशाह दादी, चंद रोज से शहर में एक परदेसी मदारी आया है। उसके साथ बहुत से जानवर हैं जिनका वो मदारी तमाशा दिखलाता है। वो जानवर उस मुल्क में नहीं पाए जाते। बादशाह दादी बोली, सचमुच? अच्छा, तो उस मदारी को बुलाओ, मैं तमाशा देखूंगी। सहेलियां मुल्ला को बुला लाई। उसी वक्त फकीर बादशाह कपड़े बदलकर शायर करने जा रहा था। यूं तो उसका कायदा था कि जब कपड़े बदलता अंगूठी को मेले चोगे की जेब से निकालकर नए चोगे की जेब में रख लेता था, लेकिन आज मालूम नहीं कैसे ये काम करना भूल गया। मुल्ला ने अपने इल्म से ये बात मालूम कर ली थी। तकदीर से वो उसी वक्त महल पहुंचा। बादशाह दादी नए जानवरों का नई किस्म का नाच देखकर बहुत खुश हुई और सोने के तख्त में अशरफियां भरकर मुल्ला को देने लगी। लेकिन मुल्ला ने कहा, मुझे रुपया पैसा नहीं चाहिए। बादशाह दादी ने पूछा, तो क्या लेगा? मुल्ला ने कहा, कोई फटा पुराना चोगा मिल जाए। बादशाह दादी ने लौंडी से कहा, जा तू एक चोगा ले आ। लौंडी ने बादशाह के गुसल खाने में जाकर देखा कि एक चोगा घोंटी पर लटक रहा है। उसने वही चोगा लाकर मुल्ला को दे दिया। उसे लेकर मुल्ला खुशी खुशी चला गया। शहर पनाह की फाटक से बाहर पहुंचते ही उसने अपने जानवरों को छोड़ दिया और चोगा लेकर वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते जब दूर निकल गया और पकड़े जाने का डर न रहा तो अंगूठी देखने को दिल चाहा। उस वक्त वो एक दरिया को अबूर कर रहा था। उसने चोगे की जेब से जूं ही अंगूठी निकाली, वो उसके हाथ से छूटकर पानी में जा पड़ी। एक बड़ी सी मछली आकर फौरन उस अंगूठी को निकल गई। मुल्ला ने पानी में डुबकी लगा लगा कर अंगूठी को बहुत तलाश की, लेकिन वो क्यों मिलने लगी। लाचार मुल्ला अपना सर पीटता घर लौट गया। इधर टहलते टहलते फकीर बादशाह को यकायक अंगूठी का ख्याल आया। उसने जेब में हाथ डाला तो देखा कि अंगूठी नहीं है। फौरन महल को लौट आया और सीधा गुसल खाने में गया। वहां देखा कि पुराना चोगा मौजूद नहीं। तब वो तेजी से बादशाह दादी के पास गया और उससे पूछा, नहाने के कमरे में हमारा चोगा टंगा था, वो क्या हुआ? बादशाह दादी बोली, वो तो मैंने एक मदारी को दे दिया। बादशाह ने कहा, सब चौपट हो गया, उसकी जेब में हमारी अंगूठी थी। बादशाह दादी ने कहा, एक अंगूठी चली गई तो क्या हुआ? इतनी सी बात से तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? बादशाह कहने लगा, वो मामूली अंगूठी न थी, उसके जोड़ की अंगूठी दुनिया भर में न मिलेगी। बादशाह दादी ने पूछा, वो किस किस्म की अंगूठी थी? बादशाह ने कहा, वो हमारी बादशाही अंगूठी थी, उससे हजारों बादशाहतें मिल सकती थी। हाय हमारी बादशाही अंगूठी। अंगूठी के लिए बादशाह दीवाना सा हो गया। खुसर ने आकर उसे हीरे, पन्ने, मोती वगैरह जवाहरात की मालूम नहीं कितनी अंगूठियां दिखलाई, लेकिन उसने एक को भी न छुआ। महल को छोड़कर, बेगम को छोड़कर और सब कुछ छोड़कर हाय हाय करता बाहर चल दिया।
चलते चलते जब बहुत थक गया और आगे न चल सका तो एक मकान के चबूतरे पर जाकर पड़ रहा। वो मकान एक माहीगीर का था। माहीगीर के बहुत से लड़के बच्चे थे। गरीबी के मारे उसके दिन बड़ी मुश्किल से कटते थे। हर रोज वो दरिया से जो मछलियां पकड़ लाता उन्हीं को बेचकर गुजर करता था। बादशाह जिस रोज से माहीगीर के चबूतरे पर आ लेटा उस रोज माहीगीर को बहुत सी मछलियां मिल गई। इसलिए वो खुशी खुशी घर आया और अपनी बीवी से बोला, दरवाजे पर जो ये पागल पड़ा है उसका आना हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ, इसलिए उसकी खुशामद करती रहना ताकि ये भाग न जाए। माहीगीर की बीवी ने जाकर बादशाह से नहाने खाने को बहुत कहा, लेकिन ना तो वो बोला और ना ही अपनी जगह से हटा। वहीं लेटा लेटा मालूम नहीं क्या क्या सोचता रहा। उस रोज भी बहुत सी मछलियां माहीगीर के हाथ आई। वो सोचने लगा कि अगर ये दीवाना कुछ दिन और हमारे यहाँ ठहरा रहे तो उसकी बरकत से मैं मछलियां बेच बेच कर कुछ रकम जमा कर लूंगा। इसलिए उसने अपनी घरवाली से फिर कहा, इस दीवाने की ऐसी खिदमत कर कि यहाँ से उसका जी जाने को न चाहे। माहीगीर की बीवी ने बादशाह की खातिर मुदारत करनी चाहिए, लेकिन बेकार। वो ना तो मुंह से कुछ बोलता, न वहां से हिलता और न खाता पीता। अगले दिन जब माहीगीर दरिया को गया तो फिर बहुत सी मछलियां उसके हाथ लगी। उनमें एक मछली बहुत बड़ी और मोटी ताजी थी। जब वो घर आया तो उसकी लड़की ने कहा, अब्बा, इस बड़ी मछली को बेचने मत ले जाओ, इसे घर ही में रहने दो, हम उसे पका कर खाएंगे। माहीगीर ने वो मछली लड़की को दे दी। बाकी मछलियां लेकर वो बेचने को बाजार में गया। उधर लड़की उस मछली को काटने धोने के लिए जोहड़ के किनारे जा बैठी। मछली काटते ही उसके पेट से एक अंगूठी निकली, खुशनुमा चमकीली अंगूठी। देखकर लड़की को बड़ी खुशी हुई। उसने खूब अच्छी तरह से देख दाख कर अंगूठी पहन ली। पहनने की देर थी कि दोनों जिन आ हाजिर हुए और बोले, क्या चाहिए फरमाइए। उनकी डरावनी सूरत देखकर लड़की मारे डर के चीख उठी। उसने अंगूठी उतारकर पानी में फेंक दी। चीख सुनते ही बादशाह गिरता पड़ता लड़की की तरफ दौड़ गया। उसके देखते देखते दोनों जिन गायब हो गए। बादशाह ताड़ गया कि मामला क्या है। लड़की से कुछ पूछ कुछ किए बगैर वो चुप कर उसी जगह बैठ गया। लड़की ने कहा, माँ, क्या कहूँ, सुनकर तुम्हें यकीन न आएगा। मैंने मछली का पेट फाड़ा तो उसमें से एक अंगूठी निकली। आहा, कैसी आला और चमकदार अंगूठी थी। सोने की सी चमक दमक थी, लेकिन उंगली में पहनते ही तो खौफनाक भूत आ खड़े हुए। डर के मारे मेरे मुंह से चीख निकल गई। अंगूठी उतार कर मैंने उसी पानी में फेंक दी। ये सुनकर तो मेरा भी कलेजा कांप उठा। चल घर चल, दोपहर के वक्त यहाँ मत ठहर, ये कहकर वो बेटी को घर ले गई। बादशाह करीब ही छुपा हुआ सब बातें सुन रहा था। जब माँ बेटी दोनों वहां से चली गई तो वो जोहड़ में घुस गया। गोता लगाकर आखिर उसने अंगूठी ढूंढ ही ली। अंगूठी लेकर बादशाह फिर माहीगीर के चबूतरे पर जा बैठा। मछलियां बेचकर माहीगीर रुपया पैसा लेकर कुछ कुछ घर आया। बादशाह को देखकर उसने कहा, बाबा, 3 दिन से तुम हमारे यहाँ ठहरे हो, लेकिन न नहाते खाते और न कुछ और करते हो। इस तरह किसी बाल बच्चेदार आदमी के दरवाजे पर फाके करना उसका बुरा मनाना है, इसलिए आज तो तुम्हें नहा धोकर थोड़ा बहुत खाना ही पड़ेगा। बादशाह ने हंसकर जवाब दिया, अच्छा चल, आज तेरे कहने से मैं नहाऊंगा और खाऊंगा भी। माहीगीर बादशाह को नहलाने और खाना खिलाने ले गया। बादशाह खा पी कर रात को लेट गया। आधी रात के वक्त जब सब लोग सो गए, बादशाह ने उठकर अंगूठी पहन ली। दोनों जिन हाजिर होकर बोले, क्या चाहिए फरमाइए। बादशाह ने कहा, यह माहीगीर बहुत गरीब है, आज रात को इसके लिए एक आलीशान मकान तामीर कर दो और एक कमरा अशरफियों से भर दो। जो हुक्म, कहकर जिन चले गए। माहीगीर जब सुबह के वक्त सोकर उठा तो ये तमाशा देखकर भौचका सा रह गया। उसकी समझ में कुछ भी ना आया कि ये क्यों कर ज़हूर में आया। दीवाने की तलाश की गई तो मालूम हुआ कि वो भी नहीं है। माहीगीर ने सोचा कि वो दीवाना जरूर कोई अल्लाह वाला था, दीवाने के भेस में हमारे यहाँ आया था। उसकी इनायत से हमें ये मालो दौलत मिला है। अंगूठी लेकर बादशाह अपने खुसर के मुल्क की तरफ चल दिए। सास ससुर ने जब सुना कि दामाद लौट आया है और देखा कि अब उसके सर पर सन की सवार नहीं, तो उन्हें बड़ी खुशी हुई। ससुर ने कहा, अजीज, एक अंगूठी के लिए तुम पागल हो गए थे। बादशाह बोला, वो क्या कोई मामूली अंगूठी थी, एक दफा पहनकर तो देखिए। ससुर ने अंगूठी लेकर उंगली में पहन ली। उसके बाद जो कुछ वाकया हुआ वो आपके सामने है। बुढ़े को मारे खौफ के गश आ गया, मुंह पर पानी के छींटे दिए गए तो जाकर कहीं उसे होश आया। चंद रोज बाद दामाद ने बातों बातों में कहा, अब हम वतन को जाएंगे। यह सुनकर ससुर खुश हो गया और बोला, अच्छी बात है, जाओ, अपने साथ घोड़े हाथी लाओ, लश्कर लेते जाओ। नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, यह कहकर दामाद खुश हो रहा। ससुर ने सोचा कि यह गरीब आदमी है, इसलिए डरता है कि उन सब के खाने को कहां से आएगा। दामाद ससुर के दिल की बात ताड़ गया, बस मुस्कुराकर चुप हो रहा। रात को जब सब सो गए, बादशाह ने अंगूठी पहन ली। फौरन दोनों जिन हाजिर हो गए।
बादशाह ने हुक्म दिया, हमें और हमारी मलिका को हमारे पाया तख्त में पहुंचा दो। तब एक जिन ने बादशाह को और दूसरे ने मलिका को उठाकर उनके पाया तख्त में पहुंचा दिया। बादशाह फिर मनमाने ढंग से हुकूमत करने लगा। एक सल्तनत बर्बाद हो जाती तो जिन दूसरी सल्तनत हाजिर कर देते। एक अरसे के बाद बादशाह बूढ़ा होकर मर गया। तब दोनों जिन उस अंगूठी को लेकर गायब हो गए और कहीं जाकर छुपा दिया। वो दोनों दिन रात इस बात की खबर रखते कि उसे कोई उड़ा ना ले जाए। बहुत से हुनरमंद लोगों ने इल्म के जोर से उस अंगूठी का पता लगाने की कोशिश की, मगर पता किसी को न लगा। यूं ये कहानी खत्म हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं किसी ऐसी ही कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के पास।